अभी हमारे सामने सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड ओपन है। डैशबोर्ड में जो है हमें जो कुछ बार्स वगैरह कुछ नज़र आ रहे होंगे। अभी तो चीज़ें जो है ना वो बहुत कम है, क्योंकि प्रोडक्ट्स हमने सिर्फ एक ही प्रोडक्ट ऐड की है और एक ही सेल डाली है। जैसे जैसे हम प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे, सेल वगैरह करेंगे, तो ये कुछ मज़ीद बेहतर होता जाएगा डैशबोर्ड हमारा। अच्छा, डैशबोर्ड में जो है ना वो सबसे पहले मेन्यू में प्रोडक्ट्स की ऑप्शन है, जिसमें लिस्ट प्रोडक्ट आ गया। जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं उसकी लिस्ट आ जाती है। एक्शन पे क्लिक करके हम उसको एडिट कर सकते हैं, डुप्लिकेट कर सकते हैं। उसका बारकोड लेबल प्रिंट करना है तो वो यहाँ से कर सकते हैं। इसको डिलीट भी कर सकते हैं। फिर ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं तो कोई नई प्रोडक्ट हमने ऐड करनी है तो वो हो सकती है। प्रोडक्ट नेम आ गया, प्रोडक्ट कोड आप कुछ भी खुद से कर सकते हैं, रैंडमली ये खुद भी आपको दे सकते हैं। अच्छा, एच एस कोड जो है ना वो आपको या तो उस प्रोडक्ट के मुताबिक एफ पी आर की डॉक्यूमेंटेशन में देखना होता है, या फिर जो आपने जिससे माल उठाया होता है वो आपको एच एस, जो आपको परचेज स्लिप देते हैं उस पर एच एस कोड मैंशन होता है। ये 8 डिजिट्स का होता है और इसमें दरमियान में डॉट नहीं डालना होता है इसमें। इसके बाद जो है ना वो आप उसका कितना वज़न है उसका वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। और ब्रांड क्या है, ब्रांड ब्रांड जो है ना वो आप सेटिंग्स में आके यहाँ पे ब्रांड्स अपनी ऐड कर सकते हैं, तो वो ब्रांड यहाँ पे आ जाएगी। कैटेगरीज़ जो है ना वो आप ये कैटेगरीज की ऑप्शन है सेटिंग्स के अंदर, तो यहाँ पे कोई भी कैटेगरी आप ऐड करके तो यहाँ पे वो कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सब कैटेगरी में भी कोई कैटेगरी आप यहाँ पे लिख कर वो सब कैटेगरी में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, अमूमन जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होती हैं उसमें एन पी ये नंबर पीसीस यूनिट्स होते हैं, तो आप इसको क्लिक कर सकते हैं। और प्रोडक्ट कॉस्ट, प्रोडक्ट प्राइस, ये आप लिखकर टैक्स जो है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट 18% लग रहा होता है। अच्छा, ये दो चीज़ें। अगर वो थर्ड स्केजुअल गुड है तो हमने इसको क्लिक करना है। अगर वो थर्ड स्केजुअल गुड नहीं है, जैसे उस पर कंपनी की जानिब से कीमत लिखी हुई नहीं आ रही, जैसे एक सिगरेट की डब्बी होती है तो उस पर कीमत पहले से लिखी हुई आती है, वो थर्ड स्केजुअल गुड होती है, उसमें हमने ये वाला क्लिक कर देना है। वगरना जो बकिया प्रोडक्ट्स होती हैं जो थर्ड स्केजुअल नहीं होती उस पर हमने ये कर देना है। तो कोई तस्वीर वगैरह अटैच करना चाहें तो आप तस्वीर अटैच करके इसको सेव कर सकते हैं। इसके बाद आ गया इंपोर्ट प्रोडक्ट्स के। आपके पास एक्सेल शीट में काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हैं, तो यहाँ पे इसका सैम्पल एक्सेल शीट का डाउनलोड करके उसमें वैसे ही चीज़ें वगैरह भर के तो आप एक्सेल शीट यहाँ पे अटैच करेंगे तो वो तमाम तरह प्रोडक्ट्स एक्सेल शीट से यहाँ पे अपलोड हो जाएंगी। आपने बारकोड वगैरह प्रिंट करवानी है तो यहाँ पे बारकोड पे क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए उस स्टिकर पे, तो वो यहाँ पे आप सेलेक्ट करके कितने आपने किस साइज़ में कितनी एक शीट पे कितने प्रिंट करवाने हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करके तो इसको प्रिंट कर सकते हैं। क्वांटिटी एडजस्टमेंट इसमें होता है कि ना आपने मिसाल के तौर पर प्रोडक्ट ऐड कर लिए, तो अच्छी बात ये होती है कि हम पीपल में जाके अपना सप्लायर ऐड कर दें। सप्लायर ऐड करके हम प्रोडक्ट की परचेज़ डालें, ये एक अच्छा तरीक़ेकार है। लेकिन आप परचेज़ नहीं डालना चाह रहे, उसमें ये होता है कि आपका स्टॉक अच्छे से मैनेज हो जाता है, चीज़ें जो है ना सॉफ्टवेयर के अंदर डॉक्यूमेंटेड अच्छे अंदाज से रहती हैं। अगर आप अपनी परचेज़ नहीं डालना चाहते तो फिर सिर्फ एडजस्टमेंट आप कर लें कि मिसाल के तौर पर एक जो मैंने अभी एक ही प्रोडक्ट इसमें रखी हुई है, हीटर है, तो हीटर आ गया। अभी इसको जो है ना मैं 100 पीसीज इसके मैं सॉफ्टवेयर के अंदर मैनुअली ऐड कर देता हूँ। जब इसको सबमिट करूँगा तो 100 पीसीज मैनुअली सॉफ्टवेयर के स्टॉक के अंदर ऐड हो जाएंगे। आपने अपना स्टॉक काउंट करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, सॉरी स्टॉक काउंट, तो आपको बता देगा कि कौन सी प्रोडक्ट है कितनी पड़ी हुई है। ये हीटर ख़त्म हो गया क्योंकि मैंने एक ही डाला था सेल के लिए। अच्छा, आगे पीओएस सेल्स, आप अपनी सेल वगैरह देखना चाह रही हैं तो यहाँ पे अगर दोबारा से इसकी रसीद प्रिंट करनी है आप रसीद प्रिंट कर सकते हैं। ये रिटर्न आ गया तो आप यहाँ से रिटर्न डाल सकते हैं। और ठीक हो गया, ये एफ स्टेटस सक्सेस आ रहा है। अगर कभी कभी ऐसा भी होता है एफ का जो सर्वर डाउन होता है या हमारा इंटरनेट अच्छा नहीं होता तो ये यहाँ पे फेल्ड हो जाता है या पेंडिंग आ रहा होता है, तो हमने इस पर क्लिक करके रीसेंड टू एफ इन्वाइस कर देना होता है। ये दोबारा एफ को जब सेंड हो जाती है तो यहाँ पे सक्सेस आ जाता है और हमारी इन्वाइस पे एफ का क्यूआर कोड और इन्वाइस नंबर एफ की जानिब से वो भी आ जाता है। और आगे कोटेशन किसी को देनी है, यहाँ से आप कोटेशन बना सकते हैं। परचेज़ आपने डालनी है तो यहाँ पे ऐड परचेज़ पे क्लिक करके अपनी परचेज़ डाल सकते हैं। अच्छा, आपने अपने कारोबार के कुछ एक्सपेंसेस वगैरह इस सॉफ्टवेयर के अंदर ही मैनेज करनी है, ताकि इसमें अच्छी बात फ़ायदा ये होगा कि आप जब रिटर्न करने लगेंगे अपनी साल के आखिर में तो आपके तमाम तरह एक्सपेंसेस जो हैं वो यहीं पर ही ऐड हुए होंगे। तो आप एक मरतबा ही रिपोर्ट जनरेट करके तो आप अपने जो आपके टैक्स लायर हैं उनको दे देंगे। इसके बाद जो है ना वो आपने जो प्रोडक्ट ख़रीदी है, परचेज जिसकी डाली थी उसकी रिटर्न आपने भेजी है तो वो यहाँ पे आ जाएगी। वगरना जो प्रोडक्ट आपने बेची है उसकी रिटर्न डालनी है तो फिर वो यहाँ से डाल देंगे। सेल की रिटर्न डालनी है तो यहाँ पे डलेगी। अगर आपने
सप्लायर से चीज़ ख़रीदी और आपने वो सप्लायर वगैरह ऐड करके परचेज़ डाली थी, तो उस परचेज़ की रिटर्न डालनी है तो आप यहाँ से डाल देंगे। इसके बाद पीपल पे आ जाते हैं। यहाँ पे जो है ना वो आप अपना बिलर भी ऐड कर सकते हैं। जो लड़के दुकान पे काम कर रहे होते हैं तो उनका भी अकाउंट बन जाएगा, क्योंकि अपने अकाउंट से ही जो वो सेल्स वगैरह डालें। तो इसमें अच्छी बात ये होती है कि ना वो आपका कैश वगैरह मैनेज रह जाता है कि आज के दिन में कौन से लड़के ने कितनी सेल की है, अपने अकाउंट से ही अगर वो सेल करें तो। कस्टमर्स की आप जब यूएस में सेल डाल रहे होंगे तो कस्टमर खुद ही आपके ऐड होते जाएंगे, वो मैं आपको बाद में अर्ज़ कर देता हूँ। रिपोर्ट्स इसमें आप बहुत अच्छे से जनरेट करवा सकते हैं। रिपोर्ट्स की आप देख रहे हैं बहुत अच्छे से, बहुत मतलब कि लंबी मेन्यू है, रिपोर्ट्स बहुत अच्छे से इसमें मैनेज हो जाती हैं। अच्छा, मैं आ जाता हूँ फिर पीयूएस पे। ये ऊपर लिखा हुआ है पीयूएस, सब्ज़ रंग का बटन है। ये पीयूएस ओपन हो गया। जो प्रोडक्ट होगी आपने बस क्लिक करना भी, क्योंकि ये शायद स्टॉक में है, ठीक है। कितनी क्वांटिटी है वो आप क्वांटिटी यहाँ पे कर लेंगे। इसको डिस्काउंट देना है तो आप वो यहाँ पे डिस्काउंट लिख कर सबमिट करेंगे तो डिस्काउंट यहाँ पे लग जाएगा। और बस पेमेंट पे क्लिक करेंगे और इसको सबमिट करेंगे तो ये एफबीआर को भी सबमिट हो जाएगी और इसकी इनवाइस आपके सामने आ जाएगी। अभी दोबारा से हमने अगर डैशबोर्ड पे जाना है तो पंजाब इलेक्ट्रॉनिक्स को इसको ही क्लिक करेंगे तो डैशबोर्ड पे आ गए, या पीओएस को क्लिक करके हम यहाँ पे आ गए हैं। अच्छा, आपने कैटेगरी सेलेक्ट की हुई है तो कैटेगरीज़ में आपकी तमाम तरह कैटेगरीज़ यहाँ आ जाएंगी, सब कैटेगरीज़ यहाँ पे आ जाएंगी। इसके अलावा ब्रांड्स आपने ऐड किए हुए हैं प्रोडक्ट के साथ, तो ब्रांड्स यहाँ पे आ जाएंगे। किसी एक ब्रांड को क्लिक करेंगे तो उसकी ही प्रोडक्ट सामने आ जाएगी, आपको सिलेक्शन में आसानी होगी। अगर आप यहाँ पर भी उस प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगी। अच्छा, आपने अगर अपने कस्टमर की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, जो कि अच्छी बात है, करनी चाहिए, तो आप सिंपल ये प्लस का बटन है, इस पर क्लिक किया और अपने कस्टमर का नाम, जैसे मैं नाम लिख देता हूँ मोहम्मद अली, फ़ोन नंबर उसका लिख लिया, CNIC लिखना चाहें तो लिख लें, एड्रेस, और ऐड कस्टमर पे क्लिक करता हूँ तो ये ऊपर मोहम्मद अली आ जाएगी, इसके नाम पे ही इनवाइस बनेगी। सॉरी, मैं दोबारा करता हूँ, ये आके मोहम्मद अली, और प्रोडक्ट ऐड की जब मैं पेमेंट पे क्लिक करूँगा और सबमिट करूँगा तो मोहम्मद अली के नाम से ही ये इनवाइस जनरेट हो जाएगी। तो एफबीआर के पास भी जो है ना इसकी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी अगर आप इसका फ़ोन नंबर CNIC वगैरह डालते हैं तो। बस ये कि प्रोडक्ट ऐड करते वक्त हमें HS कोड का ख्याल रखना है। HS कोड जो है वो एफबीआर को रिपोर्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो HS कोड जो आएगा वो बगैर ये डॉट के आएगा, ये डॉट आएगा तो फिर वो मसला आ जाएगा, इन्वाइस सेंड नहीं होगी, हमें डॉट ख़त्म करना है। और HS कोड के बगैर सेंड नहीं करनी इन्वाइस। जब भी प्रोडक्ट ऐड कर रही हूँ HS कोड लाजमी रखें। और HS कोड आपको या तो एफबीआर की डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगा उस प्रोडक्ट के अगेंस्ट, या फिर आपके टैक्स लॉयर बता देंगे, या जो आपने प्रोडक्ट परचेज़ किया है किसी सप्लायर से उसकी जो परचेज़ स्लिप जो होती है उस पर ही वो आपको मिल जाएगा HS कोड उसका।